दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क पर दिखने वाले ये आवारा कुत्ते हमारे जीवन के लिए खतरा है या हमारे समाज का एक हिस्सा? एक तरफ इंसानों की सुरक्षा का सवाल है तो दूसरी तरफ इन बेजुबान जानवरों का जीवन। दोस्तों, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया और दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग हटाने की बात कही, लेकिन फिर सिर्फ 11 दिन बाद 22 अगस्त का आदेश बदल भी गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, विरोध क्यों हुआ और इससे हमें क्या सीख मिलती है? आइए इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाएगा। कारण था तेजी से बढ़ते डॉग बाइट केस। दिल्ली में ही हर साल हजारों डॉग के काटने से अस्पताल में लोग पहुंचते थे। रेबीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा था। तो कोर्ट ने सोचा कि इंसानों की सुरक्षा पहले है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या लाखों कुत्तों को एक झटके में हटाना संभव है? जैसा ही ये आदेश आया, विरोध की लहर फैल। लोगों ने कहा यह अमानवीय है, क्योंकि न तो इतने शेल्टर होम है और न ही इतने संसाधन। जैसे ही यह माहौल तेजी से दिल्ली एनसीआर के अंदर बड़ा रूप लेने लग गया तो कई नेताओं ने भी खुलकर विरोध किया। राहुल गांधी ने कहा ब्लैक कैट रिमूवल क्रूर है। मनिका गांधी ने कहा यह वैज्ञानिक नहीं बल्कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। पेटा इंडिया ने इसे मानवता के खिलाफ बताया। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन की। सोशल मीडिया के ऊपर #SaveStrayDog जैसे हैशटैग तेजी से वायरल होने लगे। यानी मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा, अब ये भावनाओं और अधिकारों का टकराव बन चुका था। जनता की इस प्रतिक्रिया ने कोर्ट को मजबूर कर दिया कि अपने आदेश पर फिर से एक बार जरूर सोचे। दोस्तों, 11 दिन बाद 22 अगस्त को कोर्ट ने संशोधित आदेश दिया। कोर्ट ने माना लाखों कुत्तों को हटाना अव्यावहारिक है, ऐसा करना अमानवीय होगा और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े पैमानों पर कुत्तों को हटाने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन ही नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश लिया। 22 अगस्त 2025 को सभी कुत्तों को वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा। इंसानों और कुत्तों के बीच टकराव वाले क्षेत्रों में सोशल जोन बनाए जाएंगे। अब सवाल आता है कि यह समाधान सही है? देखिए, भारत में करीब 1.5 से 2 करोड़ स्ट्रे डॉग है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो लाखों की संख्या है। दूसरी तरफ अगर बिल्कुल कुछ न किया जाए तो इंसानों पर खतरा बढ़ता रहेगा। यही वजह है कि वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन का रास्ता चुना गया, यानी धीरे धीरे उनकी संख्या को कंट्रोल करना और बीमारियों को रोकना होगा। ये सुनकर लगता है कि यह आसान है, लेकिन असल में इसके लिए बहुत बड़ी पॉलिसी और बजट चाहिए होगा सरकार को, और यही एक सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। लोग और डॉग साथ खेलते हुए, बच्चे गली के कुत्तों को खाना खिलाते हुए, ये मामला हमें 2 बात सिखाता है। पहली, हर इंसान को सुरक्षा का हक है। दूसरी, हर जानवर को जीने का हक है। अगर हम इंसानों की सुरक्षा देखेंगे और जानवरों को नजरअंदाज करेंगे तो ये करुणा के खिलाफ होगा। इसलिए असली समाधान बीच का रास्ता है, जहां सुरक्षा भी हो और दया भी हो। दोस्तों, 11 और 22 अगस्त तक का ये सफर सिर्फ एक अदालत का मामला नहीं था। ये हमारी सोच, हमारी ह्यूमैनिटी और हमारी सेंसिटिविटी की असली शिक्षा थी। दोस्तों, अब गेंद हमारे हाथ में है। क्या हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां सड़कों पर डर भी न हो और दया भी न रहे? सोचिएगा जरूर और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।